वेलकम बैक बच्चों। आप सभी का आज एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे, मॉडल्स पढ़ रहे थे और मॉडल्स का एक एक चैप्टर, एक एक मॉडल्स को हमने ध्यान से पढ़ा है, अच्छे तरीके से पढ़ा है। और आज हम इस मॉडल्स के अगले क्लास में जो बात करेंगे, ये बात करेंगे व्हील और सेल के बारे में। अब देखिए, आप लोगों ने पढ़ा है कि व्हील और सेल का प्रयोग हम फ्यूचर में करते हैं। आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का। और फिर बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, व्हील का। जैसे क्या हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, यू हो गया, या अन्य किसी भी नाउन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, व्हील का प्रयोग करते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अब तक पढ़ा हुआ है कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं, और ही, सी, इट, दे, यू या कोई और नाउन आ जाए, अर्थात बाकी सब के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, व्हील का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब देखिए, व्हील और सेल का प्रयोग होता कहाँ पे है, व्हील और सेल का प्रयोग कहाँ पे होता है और क्यों करते हैं, इसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे, अच्छे से समझेंगे। देखिए, व्हील और सेल जो होता है, तो व्हील और सेल के प्रयोग की अगर मैं बात करूं, तो व्हील और सेल जो होता है, ये व्हील और सेल फ्यूचर में होने वाले एक्शन को शो करता है, फ्यूचर एक्शन को, प्लान को शो करता है। ये सारा किसको शो करता है, फ्यूचर एक्शन या फ्यूचर प्लान को शो करता है, कमांड को शो करता है, प्रॉमिस को शो करता है, कंपल्सन को शो करता है, ट्रीट को शो करता है और डिटर्मिनेशन को शो करता है। अर्थात सेल और व्हील का प्रयोग इतने सेंसेस में हम करते हैं। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आ रही बात समझ में। तो डिटर्मिनेशन, ट्रीट हो गया, कंपल्सन हो गया, प्रॉमिस हो गया, कमांड हो गया, प्लान हो गया और एक्शन हो गया। इन सबके साथ हम व्हील और सेल का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल्स जो हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम व्हील और सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। व्हील और सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, प्लस क्या हो गया, आपका व्हील हो गया या सेल हो गया, और प्लस V1 हो गया, और यहाँ से आपका अदर वर्ड हो गया। ये हमारा व्हील और सेल का क्या है, स्ट्रक्चर है। और इसी बेस पे काम करेगा। क्योंकि व्हील और सेल एक मॉडल का काम करता है, तो मॉडल के बाद आने वाला वर्ब क्या होता है बाबू, V1 होता है। यहाँ से इन सब चीज़ों के लिए, इन सब पॉइंट्स पे व्हील और सेल का प्रयोग हम करते हैं। देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करिए। ऐसा नहीं कि बस हम गा गे गी बोल दिए तो व्हील और सेल। तो गा गे गी के सेंस में व्हील और सेल का प्रयोग निश्चित रूप से होता है, लेकिन इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए हम व्हील और सेल का प्रयोग करते हैं। हम आगे समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया है, यू विल लीव द रूम एट वंस। अब देखिए, यू विल लीव द रूम एट वंस। अब देखिए, यहाँ पे विल का प्रयोग हुआ है, यू विल लीव द रूम एट वंस, अर्थात यहाँ पे कमांड को दिखा रहा है, ऑर्डर को दिखा रहा है, तुरंत रूम क्या करो, आप खाली कर दो, तुरंत यहाँ से चले जाओ। अब देखिए, दिया है कि यू शैल बी रिवार्डेड, अर्थात यह क्या है, तुम्हें रिवार्डेड किया जाएगा, तुम्हें इनाम दिया जाएगा, तुम्हें सम्मानित किया जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉमिस की बात कर रहा है, यहाँ पे वादा कर रहा है। देखिए, यहाँ पे जो है ना, देखिए यहाँ जो है, हम पढ़ रहे थे कि विल का प्रयोग। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सबके साथ हमने क्या कर दिया है, विल का प्रयोग कर दिया है। एक बात हमेशा याद रखिए कि आज के समय में, अब और इस टाइम, हम अधिकतर विल का प्रयोग ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेल का धीरे धीरे क्रेज खत्म हो चुका है। सेल के जगह पे भी हम विल का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात विल का प्रयोग अब कॉमन हो गया है। विल का प्रयोग हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, लेकिन सेल बना है तो सेल जानना भी ज़रूरी है। तो सेल को भी हम समझ लेते हैं कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि आई और विल के साथ सेल का प्रयोग होता है और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। लेकिन जब यह प्रयोग उल्टा हो जाए, जैसे
आई और वी के साथ अगर हम सेल का प्रयोग कर दें, सॉरी आई और विल के साथ विल का प्रयोग कर दें और बाकी सबके साथ सेल का प्रयोग कर दें, तो ये हमारा पता है किसको दिखाता है, ये कंपल्सन को दिखाता है, अर्थात निश्चितता को दिखाता है। जैसे मैं बोलूँ आई विल गो देयर, तो मैं वहाँ निश्चित रूप से जाऊँगा, अर्थात ये क्या होता है, बिल्कुल बाध्यता को दिखा देता है, कंपल्सन को दिखाते नहीं, मैं निश्चित रूप से क्या करूँगा, वहाँ जाऊँगा। बस यही दोनों में अंतर है। क्या होता है, प्रयोग जैसे ही उल्टा करेंगे हमारा कंपल्सन को दिखाएगा। देखिए अब आगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। बस ध्यान से पढ़िए, सारी चीज़ें आपको क्या होंगी, समझ में आएंगी। जैसे अब देखिए यू शैल बी रिवार्डेड, ये प्रॉमिस दिखा रहा है। आई विल हेल्प यू कम व्हाट में, तो आई विल दे दिया, तो आई विल हेल्प यू। अब देखिए ये भी प्रॉमिस, ये भी क्या है, ये भी प्रॉमिस ही दिखा रहा है। देखिए आई शैल पनिश यू, मतलब मैं तुम्हें दंड दूंगा, मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ, ट्रीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे किसको दिखा रहा है, ट्रीट को दिखा रहा है। आई विल वर्क हार्ड एंड स्कोर गुड मार्क्स, अर्थात क्या है, यह मेरी दृढ़ संकल्प है, मेरी दृढ़ इच्छा है कि क्या करूँगा, मैं मेहनत करूँगा और अधिक से अधिक मार्क क्या करूँगा, अर्जित करूँगा, अधिक से अधिक मार्क लेके आऊँगा। अब देखिए यू शैल बी हियर बिफोर 5 PM फॉर मीटिंग, अर्थात क्या, यह बाध्यता है कि देखिए, अब देखिए यहाँ पे यू के साथ शैल का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ, यू के साथ विल का प्रयोग हम किसी के साथ कर सकते हैं ना, लेकिन शैल का प्रयोग देखिए यू के साथ हो गया। तो यहाँ यू के साथ जैसे ही शैल का प्रयोग हुआ, यह तुरंत किसको दिखाएगा, बाध्यता को दिखाएगा, अर्थात आपके कंपल्सन को दिखाता है कि आप निश्चित रूप से क्या करोगे, यहाँ पे आओगे, ये काम करोगे, ऐसा करोगे, तो अर्थात निश्चितता को दिखाता है। तो देखिए यू शैल बी हियर बिफोर 5 फॉर मीटिंग। अब देखिए आई विल हैव टू फिनिश दिस वर्क। अब देखिए यहाँ भी बाध्यता को दिखा रहा है। देखिए आई के साथ किसका प्रयोग कर दिया, विल का प्रयोग किया, तो ये भी बाध्यता को ही दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए लेटेस्ट डांस। अब देखिए लेटेस्ट के प्रयोग में मैंने लिखवाया था कि इम्परेटिव सेंटेंस में अगर लेटेस्ट का प्रयोग हुआ हो तो लेटेस्ट के साथ भी हम विल और शैल का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए डांस टुगेदर वी। अब देखिए शैल का प्रयोग यहाँ पे हो गया कि नहीं हो गया, तो इम्परेटिव सेंटेंस में भी हम विल और शैल का प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी बातें हैं, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बिल्कुल बेसिक से एडवांस पैटर्न पे चल रहे हैं हम, बेसिक से एडवांस पैटर्न, स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, तो बिल्कुल बेसिक से एडवांस पैटर्न चल रहा है। अब हम समझने का प्रयोग करते हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम विल और शैल का प्रयोग नहीं करते हैं, कहाँ पे हम विल और शैल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसी में कंडीशनल सेंटेंस जब हम पढ़ेंगे, हमारा एक छूटा हुआ है कंडीशनल सेंटेंसेस, लेकिन वहीं पे हम कुछ ऐसे क्लाज पढ़ेंगे जिन क्लाज में विल और शैल, कुछ ऐसे शब्द पढ़ेंगे जिन शब्दों के साथ हम विल और शैल का प्रयोग कभी नहीं करेंगे। आज उसी शब्दों को, आज उसी वर्ड्स को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि अंत तक बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। बहुत बेहतरीन चैप्टर आपको मिलेगा जो शायद किताबों में ढूंढने पे मिले, बहुत सारी किताबों में ढूंढने पे मिलेगा। तो बिल्कुल आप अंत तक वीडियो को देखें, सारी बातें आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। चलिए देखते हैं कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए अब हम पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। अब तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में, जो हम लोगों का पिछला वीडियो बना हुआ है, उसमें हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन ये कहाँ पे विल और शैल का प्रयोग नहीं होगा, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। देखिए यदि इफ के बाद आपका आ जाए प्रेजेंट, क्या आ जाए, सिंपल प्रेजेंट, तो आने वाला वाक्य क्या होगा, आने वाले वाक्य में, आने वाले क्लाज में हम विल और शैल का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि आप आगरा आओगे तो मैं तुम्हें ताजमहल घुमाऊंगा, यदि तुम मेरे घर आओगे मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा। दो वाक्य, देखिए दो वाक्य जुड़ रहा है, लेकिन दो मॉडल, जिसको हम विल या शैल कहते हैं, दो मॉडल एक ही वाक्य में दो बार नहीं आ सकते।
इसीलिए हम पहले वाले में किसका प्रयोग करेंगे, विल और शैल का प्रयोग नहीं करेंगे। एक वाक्य में विल और शैल का प्रयोग नहीं करेंगे और दूसरे वाले में करेंगे। जैसे देखिए मैं बोलूँ इफ़ यू विल, अब देखिए इफ़ यू विल, अब क्या हो जाएगा, कम टू आगरा आई विल सी द ताज। अब देखिए यहाँ पे देखिए विल का प्रयोग हमारा यहाँ भी हो गया और विल का प्रयोग हमारा यहाँ भी हो गया। तो अब देखिए गलत हो गया कि नहीं, यहाँ पे हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे और यहाँ पे विल का प्रयोग हम करेंगे। अर्थात एक वाक्य में एक पूरा यहाँ से यहाँ तक वाक्य हमारा, तो इसमें एक बार क्या करेंगे, हम विल का प्रयोग नहीं करेंगे, एक बार करेंगे। ये हमारा नियम कहता है। लेकिन देखिए अगर कुछ वर्ड आपको देखने को मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, कुछ मैं ऐसे वर्ड बता दे रहा हूँ, ट्रिक बता दे रहा हूँ कि जिनके आने के बाद आप विल और शैल का प्रयोग न करिएगा। देखिए जैसे आपको दिख जाए इफ़ दिख जाए, तो इफ़ के तुरंत क्लाज में जिस क्लाज में इफ़ आ जाए उसी क्लाज में आप विल और शैल का प्रयोग मत करिएगा। आपको दिख जाए अनटिल, आपको दिख जाए अनलेस, आपको दिख जाए इफ अनटिल अनलेस, आपको दिख जाए एज सून एज, आपको दिख जाए एज सून एज, आपको दिख जाए व्हाट एवर, अगर आपको दिख जाए क्या व्हाट एवर, वेन एवर, आफ्टर, वेन, एज सुन एज, अनलेस, अनटिल, इफ, ईवर, बिफोर, इन केस, अगर ये सारे शब्द आपको दिख जाएं तो जिस क्लाज में ये हो उस क्लाज में आप विल और शैल का प्रयोग कभी भी मत करिएगा। इस क्लाज में विल और शैल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ये था हमारा विल और शैल का बेहतरीन प्रयोग और ये हमारा बेहतरीन प्रयोग है विल और शैल के बारे में, आपके लिए बहुत पर्याप्त है। मेरा नंबर लगातार प्रोवाइड होता है, अगर आपको कोई समस्या होती है तो उस पर कॉल करें, व्हाट्सअप करें, क्वेश्चन क्या करें पूछ सकते हैं। और ये आज का क्लास जो था विल और शैल के बारे में था, विल और शैल हम लोगों ने पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, तो आप बेहतरीन तरीके से इसको पढ़ते रहें। आज के क्लास में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।